परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हुए भगवान सदैव मेरे निकट आसपास मेरे अंग संग है, ऐसा भाव बनाए रखना चाहिए। भगवान जी के साथ वार्तालाप भी करना चाहिए। मन से चर्चा करना चाहिए भगवान से। जो सुख देवे, सुविधाएं देवे, आपकी इच्छा अनुसार काम होने लग जावे ना, तो मन ही मन भगवान जी को धन्यवाद दिया करो। भगवान बड़ी कृपा है, छोरा के यहाँ छोरो हो गए, बड़ी दया है। मकान बन जाए, घर का काम हो जाए, कोई आपकी इच्छा अनुसार मन मर्जी का अगर हो रहा है तो खूब भगवान को धन्यवाद दिया करो। अकेले में और कोई कठिनाई आ जावे, कोई परेशानी आ जावे, कोई मुसीबत आ जावे, तब भगवान जी से सलाह लिया करो। प्रभु अब मुझे अच्छी बुद्धि दो, मैं क्या करूं? वो अच्छी बुद्धि देंगे ना, तो दुख, कठिनाई, संकट, परेशानी में भी सुख का अनुभव करेंगे। भगवान से रोज बातचीत करा करो। मन ही मन बात करा, अलग से ध्यान नहीं लगता ना, तो और भी तो मन में विचार आते रहते हैं। तू कछु और विचारत हे नर, तेरो विचार धरियो ही रहेगो। ने कोटि उपाय करे धन के हित, भाग्य लिख्यो उतनो ही मिलेगो। भोर की सांझ घड़ी पल मांझे, सुख काल अचानक आई गए गो। ये राम भजो न कियो कछु सुकृत, अंत में यूं पछताई गए गो। रोज भगवान से बातचीत करा करो। घर में समय मिल जाए तो घर में, नहीं तो उधर खेत तरफ निकल गए, या रात में जल्दी उठ के बातचीत सब खुटा लो। हमारे तपस्वियों ने अनेक तरह की साधनाएं हमको बताई है, जिससे जैसा बन जावे। सर्वव्यापक भगवान को मानते हुए सिया राम मैं सब जग जाने, ऐसा जानोगे ना, ऐसा मान लोगे, हाँ, तो हमसे गलत नहीं होगा, पाप नहीं होगा, चोरी नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे। अरे भगवान तो सब जगह है। भगवान जी मेरे को देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को जान रहे हैं सब, ऐसा समझो। कोई कोई क्या समझते हैं, ये अभी तो पट बंद है मंदिर का, हाँ तो कहीं भी कर लो भले, भगवान तो अभी सो रहे होगा अभी तो ना। भगवान मेरे को देख रहे हैं, ये ऐसा समझ लो। जैसे कैमरा लगे रहते हैं ना आजकल कई जगह, बड़े मकान बंगला, कोई दुकानों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, और वहाँ लिखा रहता है आप कैमरे की निगरानी में हो। हाँ, ऐसे ही मत कहीं घुस जाना,
वो कैमरा देख रहा है। ऐसा भगवान जी देख रहे हैं, ऐसा मान लो। आपको भले ही नहीं दिखे वो कैमरा ने किधर लटकाया है, ये बड़ा बड़ा दिख रहा है ये, लेकिन वे छोटे छोटे से रहते हैं। इसे कहां फिट कर दिए, वो कहां से कैमरा आपको देख रहा है, आपको पता नहीं। आपको कैमरा ना दिखे, आपको भगवान ना दिखे, लेकिन भगवान जी आप सबको देख रहे हैं। जम रही बात? नहीं जम रही? बस उसको ध्यान में रखते हुए काम करो, अच्छा बोलो, अच्छा जीवन जियो, गलत से बचो, नहीं तो कैमरा में सब फिट हो जाएगा। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसोवा को दे। वो देख रहा है कौन माला ईमानदारी से जप रहा है, कौन ध्यान कर रहा है, कौन सेवा कर रहा है, कौन सत्य बोल रहा है, कौन प्रदर्शन कर रहा है, कौन आत्मदर्शन कर रहा है। इसलिए भगवान जी से बच नहीं सकते। अच्छा करो, अच्छा बोलो। अब जो लोग नहीं मानते हैं ना, क्योंकि दिखाई नहीं देता है तो नहीं मानते। रावण ने कहाँ माना, कंस ने कहाँ माना? तभी तो कंस ने इतना अत्याचार, हत्याएं करी, पाप किया। आकाशवाणी होगी तेरी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो पाप से नहीं बचा। भगवान जी कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे आगे कि यही दारू मत पिए रे, यही चोरी मत करो, यही भ्रष्टाचार मत करो। भगवान जी तो आपको सलाह देंगे संतों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से। भागवत ग्रंथ है सामने रखा है, ये प्रेरणा देता है। सब संभाल के, संजो के, कपड़े में लपेट के उसकी कदर, इज्जत, शोभा यात्रा, पूजा, माथा टिकाते हैं। क्यों? ये भगवान की वाणी, भगवान का संदेश। भगवान दिखाई नहीं देता मान लो, लेकिन वो हमको देखता है, बस ऐसा समझना चाहिए। कंस बहुत दुखी हो रहा है। अब आकाशवाणी हो गई, मेरी मृत्यु निश्चित है, मारने वाला पैदा हो गया है, क्या करूं? भगवान को भगवान नहीं समझा। ईश्वर को चाहे हमने नहीं देखा है भाई बहन, लेकिन वो है, ये बात 100% पक्की है। मेरे को समझ में आ गई। आप कौन कौन को आ गई कि भगवान है? या हाथ खड़ा करना, मैं देखो सही कौन कौन को पक्का हो गया है। कोई कोई को अभी शंका है, ऐसे ही चल रही दुनिया, तो ऐसे ही है। वो भली नहीं देखा है पर है। ऐसे कैसे है भैया? नहीं देखा, बिना देखे हाँ कैसे भर लो? अरे हमारे पहले जिनने देखा है उनने कहा है, हमारे साधुओं ने, हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने देखा है, भगवान है। अब कोई दादा का दादा को नहीं देखा, पर वे तो कह रहा है यह टंगी फोटो। अब कि मैंने नहीं देखा, अरे पर हमने देखा ना। तूने नहीं देखा तो क्या? नहीं मैं तो नहीं मानता हूं। कैसी औलाद है ये? अरे जब हम कह रहे हैं कि है, ये हमारे दादाजी है। परम पिता परमेश्वर को संतों ने देखा है। इसलिए विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। जैसा जैसा विश्वास बढ़ता जाएगा ना, तो अनुभव भी हो जाएगा। आपकी मान्यता जितनी बढ़ती जाएगी, अनुभव होगा। अनुभव जब होने लग जाएगा तो फिर हम गलत नहीं करेंगे। अभी गलत इसलिए हो रहा है हमारे द्वारा कि हमने भगवान का अनुभव नहीं किया।
जो ईश्वर के कार्य में लगा है ना भाई, वो कभी झूठ चोरी धोखा कर ही नहीं सकता। भले आफत भोग लेगा, परेशानी में रह लेगा, भूखा रह लेगा, यहां तक कि भीख भी मांग लेगा, भले वो गलत नहीं करेगा। वो जिन्होंने सांसारिक नश्वर वस्तुओं को महत्व दिए दिया है ईश्वर को छोड़ के, तो फिर वो तो कुछ ना कुछ खटपट करे भी न रहेगा नहीं, क्योंकि उसने महत्व ही इसको दिया है। तो झूठ भी बोल देगा, कभी कभी चोरी भी कर देगा, मिलावट भी कर लेगा, वो कहीं भी मौका देख के चौका लगाएगा। और जिन्होंने ईश्वर को महत्व दिया, भगवान है, वो गलत नहीं कि मेहनत करो, मजदूरी करो, अपनी नीति के अनुसार कर्म करो, अनीति नहीं करना। दुर्योधन ने, रावण ने, हिरण्यकश्यप ने अनीति अन्याय किया। ये कंस ने भांजों की हत्या कर दी, और राजा बन के बैठा है, सत्ताधीश है, सेना है, खूब दबदबा है। अनीति अन्याय, ईश्वर को नहीं मानेगा वो पाप करेगा ही। जो धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, शास्त्र को नहीं मानता, साधु संतों को नहीं मानता, उनके प्रति आदर श्रद्धा नहीं रखता है ना, वो पाप जरूर करेगा। कंस ने मां बाप को भी नहीं माना। अब बड़ा दुखी हो रहा है, क्या करूं, परेशान है। मीटिंग बुलाई हुई, अब मीटिंग भी बुलाई तो उन्हें कोई सब समझदारी थोड़ी थे, क्योंकि बैठक ही ऐसे मूर्खों के साथ थी। बैठक सोबत अच्छे लोगों के साथ करो भाई। बुरे लोग पहले भी थे और आज भी है और रहेंगे। ये तो बुरे का रहना इसलिए जरूरी है, अच्छे की पहचान कैसे करेंगे, इसलिए वो तो रहेंगे ही। आप अच्छे बन के रहो, अच्छे अच्छे लोगों को छांट लो, लिस्ट बना लो एक दिन, अपने घर में कौन कौन अच्छा है, मोहल्ले में कौन कौन अच्छे हैं, गांव में कौन कौन अच्छे हैं, और पूरी तहसील में कौन कौन अच्छे हैं, धार्मिक, भजनानंदी, सत्संगी, सत्यवादी, दानशील, धार्मिक, जितेंद्रिय, उनके संपर्क में रहो। ये तो जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, संगत से गुण आए है और संगत से गुण जाए। जितने भी अच्छे अच्छे आपकी नजर में हैं, गुणवान हैं, उनको संग अच्छा मिला, या तो माता पिता धार्मिक है, ज्ञानी है, पड़ोसी अच्छा है, या कोई कोई की पत्नी बड़ी धार्मिक है, हाँ पत्नी ने भी कहीं को ठिकाने ले आई, कहीं ना कहीं अच्छा संग मिलेगा, अच्छे बनेंगे। कैसा ही जीवन हमारा बिगड़ा हुआ हो भाई, अच्छे के संग हो जाओ, अच्छे बन जाएंगे। बारिश का पानी है, गंदा है, कीचड़ है, दलदल है, नाली गटर का अगर छींटा लग जाए तो आप छी छी करोगे, कपड़े धो, नहाओ, कपड़े बदलो, गंदा। लेकिन वही नाली का पानी गुड़कता गुड़कता नर्मदा जी में भरा जाए ना, तो उसको अच्छा संग मिल गया, तो फिर वहीं हर हर गंगे नर्मदे, यार कह रहे ये तो उधर से आ रहा है, ये रुनिजा तरफ से भले आ रहा होगा पर मिल गया है, नर्मदा का संग कर लिया, इसलिए गंदा जल भी नर्मदा जल बन गया। ऐसा भाई बहनों, हम सब संसार में रहते हैं, कहीं ना कहीं बुराई दोष आ ही जाता है, हम नहीं चाहते हैं पर होता है, तो क्या करें, बस ऐसे बालाजी धाम भरा गए तो शुद्ध हो गए। विचार आपका अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, आप शुद्ध
और बुद्ध बन जाएंगे। अच्छा संग करो बस। जब गंदा जल भी गंगा जल बन जाता है, ऐसा हमारा मन अगर गंदा है तो संतों की संगति में रहेंगे, नाम जप करेंगे, सेवा करेंगे, तो मन चंगा तो फिर कटौती में गंगा।